नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष का पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएंगी और वो जानकारी जो आप लोग के लिए आने वाले एग्ज़ाम, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके लिए काफ़ी सहायक होगा। आशा करती हूँ आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम सवाल को देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके हर खबर को देख लेंगे। आज का प्रश्न है, यह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 का प्रश्न है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? पहला है वेदिका कृषि, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। विकल्प दिया है केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग इसकी फुल जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेहरू की गलती का खामियाजा, वर्षों तक कश्मीर व देश को भुगतना पड़ेगा। यह कौन कह रहा है? यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। कश्मीर के 45,000 मौतों के लिए अनुच्छेद 370 को ठहराया जिम्मेदार। विधानसभा में विस्थापितों से 3 सदस्यों को नामित करने से जुड़ा बिल भी पारित। जम्मू कश्मीर से जुड़े ओबीसी आरक्षण विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। हम सब आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर। आप सभी जानते हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। तो यह उसी की बात हो रही है। अगर कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा में लाया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं, और जब वह राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है तो वह कानून बन जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर की है। यह गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। शाह ने कहा, नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में अपनी गलती स्वीकार की है। शाह ने नेहरू की इन गलतियों को ब्लंडर बताया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से 46,631 परिवारों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा। हम देख रहे हैं कि जो भी चुनाव हुए ना, उन्हीं की बात हो रही है कि अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही जो सत्ता पक्ष और विपक्षी पक्ष के नेता हैं। विधानसभा चुनाव जीते 10 सांसदों व मंत्रियों का संसद से इस्तीफा। हम देख रहे हैं जो भी विधानसभा का हुआ ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव, वहाँ 3 राज्यों में भाजपा को बहुमत से जीत मिली है। उसी की बात हो रही है कि अब कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। तो मतलब इसमें आप लोग को पता ही होगा कि जिनको संसद में बैठाएगा तो केवल एक ही रह सकेगा, या तो लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं या तो राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो एक ना एक पद उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। IND की बैठक में तृणमूल ने बनाई दूरी। हम देख रहे हैं जो 2024 में एक लोकसभा केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला ना, उसी की बात हो रही है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। जमीनी स्तर पर आदेश का अनुपालन न होने पर एनजीटी ने सख्त नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की, सिर्फ वेतन लेते हैं या काम भी करते हैं डीपीसीपी के अधिकारी। धनी प्रदूषण से जुड़े मामले में मांगी रिपोर्ट। एक अन्य मामले में मुख्य सचिव को पेश होने का दिया निर्देश। डीपीसीपी की तरफ से पेश की गई अधूरी रिपोर्ट पर एनजीटी ने सवाल उठाते हुए कागजी कार्रवाई पर दिया कड़ा जवाब। ये हम देख रहे हैं, बात हो रही है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी स्थापना की बात करें 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इंद्रप्रस्थ नगर में दिखेगा भारत की विविधता से भरी संस्कृति का संगम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय संस्करण गुरुवार को शुरू किया जाएगा। इसके लिए 50 एकड़ क्षेत्र में टेंट के 12 नगर बसाए जाएंगे। अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी परिषद की बात करें, भाजपा का एक छात्र संगठन है।
9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। भारत और इंडिया में अंतर नहीं करती है एनसीईआरटी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत और इंडिया के बीच अंतर नहीं करती है और संविधान में निहित भावनाओं को स्वीकार करते हुए दोनों को मान्यता देती है। जानकारी केंद्रीय शिक्षा राष्ट्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है। डिजिटल इंडिया अधिनियम आम चुनाव से पहले लागू होने की संभावना नहीं है। डिजिटल इंडिया अधिनियम के लिए व्यापक विचार विमर्श की जरूरत 23 साल पुराने आईटी विनियम को बदलने की होगी कवायद। अब ये देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अब जो लोग जीते हैं विधानसभा के चुनाव, अब उन्हें देखा जाएगा कौन मंत्री बनेगा, कौन संसद के सदस्य बनेंगे, उन्हीं की बात हो रही है। आज तेलंगाना में सीएम पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। शपथ समारोह में सोनिया गांधी भी होंगी शामिल। मोदी को कट्टर देशभक्त राष्ट्रवादी मानते थे प्रणब मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में उल्लेख पीएम मोदी की शासन कला से प्रभावित थे प्रणब मुखर्जी बेटी से कहते हुए पूर्व राष्ट्रपति मोदी में है जनता की नब्ज समझने की अद्भुत क्षमता है। बाबा साहेब ने नहीं सोचा था कि 81 करोड़ गरीब सरकारी अन्न के होंगे मोहताज। ये मायावती जो बसपा की प्रमुख है वही कह रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने परिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा सरकार का विकास खचड़ा खजमा भारा है तो लोगों का जीवन बहहाल क्यों। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे आडवाणी जोशी सहित कई दिग्गज। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी महोत्सव में किया गया आमंत्रित। विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी ऋषभपंत को भी भेजा गया निमंत्रण पत्र। हम देखें जो 22 जनवरी को हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा। चेन्नई में कई जगह बिजली इंटरनेट ठप। हम देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह तमिलनाडु का दौरा करेंगे, हालात का लेंगे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से प्रभावितों को पहुंचाया जाएगा खाना। हम देख रहे हैं जो अभी तमिलनाडु में वो चक्रवात मिचोंग आया है ना, उसी की बात हो रही है। नागालैंड में हर्निवल महोत्सव देखने आए 22,000 पर्यटक। नागालैंड में वार्षिक हर्निवल महोत्सव को देखने के लिए 22,000 पर्यटक आ चुके हैं। अभी आप लोग से पूछ सकता है कि हर्निवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है किसी पेपर में। और ये देखें संपादकीय पात्र है, ये आप लोग को प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। तो अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आप लोग को आंसर राइटिंग करने में काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें से आप लोग को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सहायक होगा। पूर्वी सीमा को लेकर सतर्क रहे भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर कायम संकटों के दीर्घकालिक समाधान तलाशने का प्रयास करे। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा में होने वाले घुसपैठ सदा के लिए उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है। हम देख रहे हैं जो म्यांमार में प्रदेश कभी भी उनके कोई भी संकट होता है तो वो बिना पूछे भारत में घुस आते हैं, उसी की बात हो रही है। हिंसा और शांति की धूप छांव में मणिपुर की सुरक्षा का मुद्दा समूचे पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला। इस राज्य की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने शांति समझौते के प्रयासों को बढ़ाया, साथ ही उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध हर संभव वैधानिक कार्रवाई भी करवाई। वहीं निजाती समुदायों को भी विश्वास में लेने का प्रयास किया, परंतु सरकार को किसी बड़े सकारात्मक परिणाम के प्राप्ति के लिए मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के अन्य भागों में षड्यंत्रकारी गुटों और विदेशी षड्यंत्रकारी तत्वों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। बांग्लादेश चुनाव में भी इस बार तृणमूल। बंगाल में जनवरी 1998 को कांग्रेस
कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस नामक पार्टी बनाई थी। वर्ष 2011 में यह पार्टी राज्य के सत्तारूढ़ हुई और पिछले 12 वर्षों से सत्ता में है। बांग्लादेश में भी तृणमूल नाम से एक पार्टी है। एक बार चुनावी आंकड़े में है, इस बार भी चुनावी आंकड़े में है। रेपो रेट में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू। गवर्नर शक्तिकांत दास कल करेंगे फैसले का ऐलान। आरबीआई बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट वह है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह की धनराशि एक तरह से दूसरे बैंक को देता है ना, उसी को बता रही है। मौद्रिक नीति की बात करें तो मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीति के ढांचे को संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंकों को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके। सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी 21,000 आंकड़े के करीब। देश में ही बनते हैं 99% मोबाइल के हैंडसेट, चंद्रशेखर कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव कुमार चंद्रशेखर ने बुधवार को संसद में बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 4 गुने से अधिक बढ़कर 8.22 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। अभी देख रहे हैं जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। दक्षिण गाजा में इजराइल के जमीनी व हवाई हमले तेज हुए हैं और इसकी शुरुआत को तो आप बता दें 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी, जब इजराइल के यहूदी धर्म के लोग अपना एक महत्वपूर्ण पर्व सुक्कोत मना रहे थे। तभी हमास ने लगभग 5,000 रॉकेट उन पर दागे थे। तभी से ये युद्ध प्रारंभ हो गया है। ईरान ने अंतरिक्ष में भेजा जैविक कैप्सूल। ईरान ने अंतरिक्ष में मानव मिशन को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को सलमान रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष जैविक कैप्सूल लॉन्च किया। यह कदम अंतरिक्ष में जीवित बंदरों को भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की घोषणा के 10 वर्ष बाद उठाया गया। इसका खुलासा नहीं किया गया इसका जैविक कैप्सूल किसे भेजा गया है। आइए आप लोग को खेल से जुड़ी कुछ खबरें मिलेंगी। हम देख रहे हैं कि जो भी T20 सीरीज हुआ था उसमें भारत 4-1 पे जीत हासिल की थी। अब 10 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में भी शुरू होने जा रहा है T20 सीरीज। यहाँ आप लोग को परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबरें मिल सकती हैं, पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में पहली बार जहरीले इंजेक्शन से दी मौत की सजा। 1982 में आज ही चार्ल्स ब्यूरस जूनियर जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा पाने वाला पहला व्यक्ति था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उसी जहरीला इंजेक्शन दिया गया था। अंतरिक्ष में ली गई पृथ्वी की सबसे सुंदर तस्वीर ब्लू मार्बल। 1972 में आज ही नासा के आखिरी मानव मिशन अपोलो 17 ने क्रू ने अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की सबसे शानदार तस्वीर खींची थी। ऐसा पहली बार हुआ कि जब पृथ्वी की किसी तस्वीर में दक्षिण ध्रुव नजर आया। इस तस्वीर को ब्लू मार्बल कहते हैं। नासा ने इस तस्वीर का श्रेय क्रू को दिया था। आंखों के स्कैन से किडनी की सेहत का चलेगा पता। 3D आई स्कैन किडनी के स्वास्थ्य के बारे में मदद दे सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी, खुलेगा नया रास्ता। ज्यों किडनी काम करना बंद करती वैसे वैसे रेटिना पतली होती जाती है। 204 रोगियों की OCT छवियों को देखा गया। 86 मरीजों ऐसे जिसमें प्रतिरोधी रोगी भी शामिल हैं। हम देख रहे हैं नई तकनीक आई ना, उसी की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें ये समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबरें काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई जानकारी है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए थोड़ा प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न था,
भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2। आइए बात करते हैं थोड़ा सा मृदा अपक्षय के बारे में। भारत में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक वनों की कटाई से संबंधित है। मृदा अपरदन भू आकृतिक प्रक्रियाओं या बहते पानी, हवाओं, तटीय लहरों और ग्लेशियरों से जुड़ी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह घटना वन भूमि, शुष्क मार्ग, अशांत भूमि, सतह की खदान, हिमनदी और तटीय क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में होती है जहां प्रकृति या भूगर्भिक हलचल देखी जाती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। तो अच्छी खबरें यही समाप्त होती हैं। धन्यवाद।